नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। इस राज्य में कमाई का अधिकार सिर्फ भतीजों का है, बंगाल में किसी और का नहीं। ये लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है। सामग्रिक मुद्दों पर निशाना साधा ममता बनर्जी पर बंगला से उद्योग भाग रहे। बंगला का उद्योग अपने एक बार खत्म कर दिया। वामपंथी तो कुछ ना कुछ करते हैं, आपने सिंडिकेट बनाकर बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी पीएम के स्टेज पर नहीं जाती। तुम्हारे राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। सिंडिकेट की सरकार विकास पूर्ण जीवित होगा। बंगाल में गरीबों का विकास करने वाली सरकार बनेगी। बंगाल से चुनिंदा घुसपैठियों के बाहर करेगी बीजेपी सरकार। 15 अप्रैल के बाद बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। मनीषियों के सपने का बंगाल। 5 साल में हम 3 से बढ़कर 77 हुए, वोट 38% बढ़े। कांग्रेस और सीपीआईएम शून्य। 2026 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2/3 बहुमत से बीजेपी चलाएगी सरकार। लोग फैसला कर चुके हैं। ऐसी सरकार देखी जो घुसपैठियों को शेल्टर देती है, बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह नहीं देती। आपके थाने क्या करते हैं, क्यों नहीं लौटते? असम, त्रिपुरा, कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में घुसपैठ क्यों रुकी, बंगाल में क्यों नहीं रुक रही? डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री जवाब दें। आगामी चुनाव घुसपैठ रोकने का चुनाव, देश की सुरक्षा का मुद्दा। एक के बाद एक नेता मंत्री आपके जेल में, पैसा मिल रहा। शोभन देव चटर्जी, पार्थ चटर्जी, ज्योति प्रियो मलिक, फिरहाद हकीम भ्रष्टाचार के गढ़। महिलाओं की सुरक्षा नहीं, रात 7 बजे के बाद न घूमने की सलाह। सुरक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार जो आप नहीं दे रहे। एक के बाद एक महिलाओं की सुरक्षा पर समझौता कर रहे। बंगाल के हिंदुओं को मलहम लगाने का काम, अब कुछ नहीं होगा, घाव गहरा। वंदे मातरम पर सांसद में बाधा, आपका वोट बैंक नाराज न हो इसलिए केंद्र की योजनाओं से बंगाल के लोगों को वंचित कर रही ममता सरकार। बंगाल की सुरक्षा संस्कृति पर घुसपैठ खतरा। देश की सुरक्षा के लिए बीजेपी को वोट दे। आगामी चुनाव में घुसपैठिए समस्या पर अमित शाह ने सबसे ज्यादा जोर दिया। सोनार बंगला बनाएगी बीजेपी सरकार। महानगर कोलकाता, पश्चिम बंगाल से पृथ्वीराज मित्र की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। आज 30 दिसंबर का दिन है। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित